गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले कल यानी 9 जनवरी 9 जनवरी को मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछला ट्रेडिंग सेशन किस तरह से पैन आउट हुआ था। तो फ्राइडे को निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,008 रुपए पे, 18,008 रुपी, और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 18,047 का। उसके बाद में लगातार गिरता रहता है और लो बनता है 17,795। ये लेवल आप नोट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच करके ऊपर आया है। तो वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी होती है और क्लोजिंग होती है 17,859 पे। कैंडल स्टिक चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, लास्ट टाइम पे जो रिकवरी हुई थी, लगभग अगर हम पूरी गिरावट का अगर हम कहेंगे तो लगभग 20%। यानी कि अगर सपोज करिए कि 100 रुपए गिरावट आई, अगर 20 रुपए रिकवरी हो जाती है, तो ऐसे में जो ये पैटर्न होता है लास्ट टाइम पे जो रिकवरी होती है ना, ये काफी मीनिंगफुल मानी जाती है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,800 के आसपास का एरिया। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,700 के आसपास का एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। जब भी इस सपोर्ट के आसपास आता है, आपको बाइंग करके चलना है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि देखिए इस लेवल पे पिछले दिनों में लो बना था जब मार्केट नीचे आया था। अगर हम कहें तो देखिए 26 दिसंबर 2022 को ये लो बना था, कितना? 17,773। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग उसी के आसपास मार्केट ने लो बनाया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। अभी अगर हम अभी के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, एक बॉटम यहाँ पे, एक बॉटम यहाँ पे। ठीक, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे केस में एक रिकवरी आ सकती है। रीजन क्या है? एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है मार्केट, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है। जब तक 17,800 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,950 के आसपास का एरिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,050 का एरिया। तो जो लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे, अब वही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,150 के आसपास का एरिया। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 18,000 के आसपास यदि जाता है, 18,000 के आसपास, तो वहां पे आप यदि आप बाइंग में करके गए हैं फ्राइडे को, तो यहाँ पे 18,000 के आसपास आप पोजीशन को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन चेन पे देखते हैं, ऑप्शन चेन में किस तरह के डेटा बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो स्पॉट प्राइस है 17,859 का, और पीसीआर 0.56। तो ये काफी देखा जाए तो ओवरसोल्ड जोन में माना जाएगा। 17,900 के लेवल पे देखते हैं, 32,000 से ऊपर लगभग 33,000 का हुआ एडिशन, टोटल हुआ 69,211 का है। और नीचे देखते हैं 17,800 के लेवल पे 46,171 का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 90,823 का है। अब देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं 17,800 पे यहाँ पे 90, यहाँ पे 69,000 का है 17,900 पे, लेकिन 18,000 का लेवल जहां जो कि इन द मनी है, यहाँ पे देखिए वाई सबसे ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे जितनी भी अगर लेवल हम कहें 17,500 की भी बात करें, तो यहाँ पे देखिए इससे कहीं ज्यादा, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अभी हम कॉल साइड में अगर देखें, इन द मनी कॉल राइटिंग क्या इतनी ज्यादा कहीं पर है? नहीं है। 17,900 देखा जाए तो ये आउट ऑफ द मनी है, 17,800 इन द मनी है। यहाँ पे कहा लगभग 39,688 का है, लगभग 40,000 के आसपास का वाई है। और वहीं पे देखिए 150 पॉइंट नीचे अगर वाई यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि 18,000 का लेवल बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट गेन कर लेगा। और
आपको पुट बाइंग कहाँ पे करनी है? शुरुआती दौर में यदि 18,000 के आसपास आता है, 18,000 सॉरी 17,800 17,850 के आसपास आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बाई सीई, कॉल बाई करना है, कॉल बाई करके चलना है इस लेवल के आसपास। कॉल साइड में देखते हैं तो 17,900 के लेवल पे 84,000 से ऊपर का हुआ एडिशन, टोटल वाई 99,352 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी ह्यूज ओआई एडिशन हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा किसको? 18,000 के लेवल पे, जहाँ पे 1,42,806 का वाई एडिशन है। टोटल वाई यहाँ पे 2,47,239 का है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम है और इधर हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो 18,000 के लेवल पे सबसे बड़ा कॉल राइटर और सबसे बड़ा पुट राइटर भी बैठा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस जोन में अगर आता है और इस लेवल को यदि सक्सेसफुली मार्केट क्रॉस करके इसके ऊपर कम से कम आधा घंटा टिक जाए, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको पुट बाइंग का एरिया क्या रहेगा? 18,000 और 18,050 का जो लेवल है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? बाई पीई, पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 18,050 से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाने पे एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि 18,100 के लेवल पे देखें 78,000 का हुआ एडिशन था और टोटल वाई 1,45,000। तो ये भी बहुत बड़ा सब्सटेंशियल वाई होल्ड कर रहा है। 18,100 का लेवल 18,200 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पर 57,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,39,000। तो मेन 18,000 है। 18,000 के ऊपर यदि मार्केट सेटल होता है तो ये वाई, यहाँ पे जो वाई है खड़ी है, कॉल राइटिंग हुई है, इनको भागने में टाइम नहीं लगेगा। मेन यही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी हो सकती है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। तो जिन्होंने फ्राइडे के सेशन में बाई किया है वो 18,000 के आसपास बुक करेंगे, या यहाँ पर आकर के जो जो अगर मंदी की फ्रेश पोजीशन अगर आपको लेनी है तो 18,000 के आसपास आने पे निफ्टी के फ्यूचर या फिर पुट बाई करके चल सकते हैं, और इसमें आपका स्टॉप लॉस 18,050 से ऊपर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल रहने की संभावना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 42,649 पर और शुरुआती दौर में ही हाई बनता है 42,685 का। और जिस तरह से मोमेंटम है, हम यही मानेंगे कि ओपन हाई लगभग आसपास ही था और यही कारण रहा शुरुआती दौर में ही मार्केट में वीकनेस यहाँ पे शुरू हो गई और धीरे धीरे मार्केट जैसे जैसे इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता गया और वैसे ही गिरावट बढ़ती गई। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था 42,800 और 700 के आसपास आए तो पुट बाई करना है। एग्जैक्टली वहां तक तो नहीं पहुंचा, उससे थोड़ा नीचे ही वहां से गिरावट शुरू हो जाती है और लो बनता है 41,877। इस लेवल को आप नोट करके रखिएगा इसको, और एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 41,700 का लेवल। ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे यदि मार्केट ट्रेड करने लगे तभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो एक काफी बड़ी गिरावट हो सकती है। अभी पिछले 3 दिनों में देखा जाए तो बैंक निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी, 300 पॉइंट की रिकवरी जरूर हुई थी लोअर लेवल से, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है या नहीं, ये कल के ट्रेड सेशन में हमें देखने को मिलेगा। एडवांसेज केवल एक शेयर ऊपर, बाकी 11 शेयर नीचे चल रहे थे। क्लोजिंग होती है 42,188 पर। कैंडल स्टिक चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे और इस साइड पे, तो ये 41,600 और 700 का एरिया है यहाँ पर, तो उसी के आसपास लो बना था। और आज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में लो कितना बना था? 41,900 के आसपास मान के चलिए। वहां से लगभग देखा जाए तो 300 पॉइंट ऊपर गया,
200 से 300 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लगभग डबल बॉटम ही मानेंगे, लगभग लगभग डबल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी। और लास्ट टाइम पे ये जो रिकवरी है काफी सब्सटेंशियल मानी जाएगी, देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पहला जो रहेगा वो 41,900 का एरिया, दूसरा जो सपोर्ट रहेगा 41,500 का एरिया। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। 41,900 के आसपास जब तक है तब तक आपको बाइंग करके ही चलना है। इससे नीचे यदि शटल हो जाता है तो आपको मंदी की पोजीशन बढ़ा लेनी होगी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 42,600 के आसपास का एरिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 43,200 के आसपास का एरिया। और तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,500 का एरिया। तो देखिए 42,600 के आसपास आता है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पे बाइंग किया होगा। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ना 43,200 के आसपास, यहाँ पे यदि आता है तो आपको अपनी पोजीशन बुक करके यहाँ से एक पुट भी बाई कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में देखते हैं किस तरह से सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 42,188 का, पीसीआर 0.51, ओवरसोल्ड जोन मानेंगे। 42,100 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे 21,755 का वाई एडिशन, टोटल वाई 27,438 का है। और ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे 42,000 के लेवल पे 58,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पर 92,315 का है। तो 42,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाई यहीं पर है। पुट बाइंग हुई है लेकिन इतना बड़ा वाई होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी जरूर हुई होगी, दोनों का एडिशन रहता है। अब जो ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा रहता है। ट्रेंड अभी नेगेटिव का है तो यहाँ पे पुट मोस्टली जो है पुट बाइंग भी हुई है। 41,800 के आसपास देखें तो यहाँ पे 17,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई 29,000 से ऊपर का है। 41,500 के लेवल पे देखते हैं 32,850 का वाई एडिशन, टोटल वाई 73,509 का है। और कॉल साइड में देखते हैं, देखिए पुट बाइंग का एरिया क्या रहेगा आपका 41,900 से लेकर 42,000 के बीच में। यहाँ पे यदि आता है तो बाई करना है, सीई कॉल बाई करना है। कॉल साइड में 42,100 के लेवल पे देखें तो 19,000 से 19,852 का वाई एडिशन, टोटल वाई 20,000। तो ये जो वाई आप देख रहे हैं ना, ये फ्रेश एडिशन है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन 42,000 पे जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है 50,000 का, ये जरूर इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सब्सटेंशियल वाई होल्ड कर रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है 42,500 का एरिया। यहाँ पे 84,000 से ऊपर का हुआ एडिशन है, टोटल वाई 1,12,000, ये टक्कर का है, ठीक है, इसके टक्कर के माने जाएंगे। तो यहाँ पे 42,500 और 600 के बीच में कोई सा भी लेवल आए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई पीई पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर 42,600 के ऊपर मार्केट कम से कम आधा घंटा सेटल हो गया तो अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। फिर जो अगला आपका पुट बाइंग का लेवल मिलेगा 43,000 का लेवल, जहां पर 75,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,66,000 का है। तो ये भी एक एरिया रहेगा पुट बाइंग करने का, बाई पी। तो देखिए यहाँ पे 42,500 पे जो रिस्की ट्रेडर हैं वो ले सकते हैं, और जो थोड़ा कम रिस्की ट्रेडर हैं वो 43,000 के आसपास यदि पुट बाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 43,000 और 43,200 के आसपास। एफआईआई जो डीआईएस की डेटा अगर हम देखें तो एफआईआई ने बहुत बड़ी सेलिंग कर दी है, 2,902 करोड़, 2,902 करोड़ की सेलिंग हो रखी है। और डीआईएस ने
1083 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि अगर इनके सामने कहा जाए तो बहुत ही कम है। इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में एफआईआई ने बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं करी है, 72,000 की शॉर्टिंग है केवल इंडेक्स फ्यूचर में। ये देखिए आंकड़ा काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 13,518 करोड़ की, 13,518 करोड़ की बाइंग हो रखी है ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में। जब भी इस तरह के आंकड़े आते हैं ना, बहुत शार्प रिकवरी होती है मार्केट में। मार्केट में बहुत तेज गिरावट भी हो सकती है और तेजी भी हो सकती है। देखते हैं, पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि एक रिकवरी आनी चाहिए मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर में 354 करोड़ की सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर में, और ऑप्शन में 87 करोड़ की सेलिंग है। तो ये एफआईआई के आंकड़े अगर हम कहें तो निगेटिव माने जाएंगे। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आप यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।